आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पौलुस प्रेरित द्वारा फिलिपी के मसीही सबके लिखित पत्री के 2 अध्याय के एगो बहुत महत्वपूर्ण अंश पर विचार करे के पौलुस प्रेरित के मस्तिष्क पर और ई मसीह यीशु संबंधित वस्तु पर आधारित बा। हमनी के मसीह यीशु के मस्तिष्क पर विचार कैले रही जा। हमनी के ई पौले रही जा कि हमनी के कोनो तरी से एकर अनुकरण या नकल नहीं खींचा कर सकत। तब पौलुस के निर्देश रहे, तू आपन मन भाव मसीह यीशु जैसन बना ल। ई नकल से ना, धारणा क के मात्र से संभव बा। ई परमेश्वर के पवित्र आत्मा ही के काम भइल करेला। पवित्र आत्मा हमनी में नम्रता और दीनता के भाव अपना सकतने। एकरा के हमनी के देख सकतन जा रोम के कुछ परिवार में और रोम के जेल में। यहाँ हमनी के 3 गो उदाहरण दिहल जा रहल बा। सबसे पहले पौलुस के मस्तिष्क, फिर तीमुथियुस के मस्तिष्क और आखिरी में इपाफ्रोदीतुस के मस्तिष्क। इपाफ्रोदीतुस फिलिपी के कलीसिया के पास्टर रहन। तो एकरा बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 12 पद ए तरी से बता रहल बा। यही से हे हमार प्यारा लोग, जौना तरी तोहनी लोग हमेशा से आज्ञा मानत अइल जा हमरा हाजिरी में, बाकी अब ओ से अधिका हमार गैर हाजिरी में डरात और कांपत अपना उद्धार के काम पूरा करत जा। यहाँ उधार बिना भाव में प्रयुक्त बा। यहाँ पौलुस प्रेरित उनकर समस्या सुलझावे के विषय बात कर रहल बने, जौन की उनका मसीही जिंदगी में रहे। उ उनका सहायता खातिर आगे ना आवत रहले और ना ही अब उ आ सकत रहले, काहे कि अब तो उ जेल में रहन। उ उनका से अनुरोध कर रहल बने कि उद्धार के कार्य खुद ही डरात कांपत पूरा करे। 13 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि परमेश्वर ही बाड़न जे आपन निमन इच्छा खातिर तोहनी लोग के मन में इच्छा और काम दोनों बात के पूरा करे खातिर प्रभाव डलले बाड़न। काहे कि खुद परमेश्वर अपना मंगलमय उद्देश्य के खातिर तोहार इच्छा और कार्य के प्रेरणा दे रहल बने। आंतरिक रूप से परमेश्वर की प्रेरणा क्रियाशील बा और बाध्य रूप से हमनी के कार्यरत होकल बहुते जरूरी बा। यदि राउर उद्धार भइल बा, इ रउआ विश्वास से भइल बा। एकरा अतिरिक्त कोनो भी वस्तु एकरा में योगदान नइखे देले। उद्धार के दिशा में परमेश्वर कोनो भी तरीके वस्तु के योग स्वीकार ना कोले करलन।
उद्धार के पश्चात तब स्थिति परिवर्तित हो चुकल होले। उ खुद रउआ भला काम के विषय रउआ से बातचीत कैल करलन। उनकर तैयार कैल गईल उद्धार सबसे पहले कोनो भी आदमी के अंतर आत्मा के बदलल जा सकता। तत्पश्चात ओह आदमी के बाद जिंदगी में परिवर्तन दृष्टि गोचर होके लागेला। प्रसिद्ध विचारक काल्विन एकरा के एह तरी से पेश कैले बाड़े। उद्धार खातिर पर्याप्त बा, पर उ विश्वास जवन की उद्धार ले आवेला अकेला ना भइल करला। याकूब एकरे विषय के इस शब्द में पेश कर रहल बाड़े। ए तरी विश्वास भी जवन की कर्म में प्रकट ना होला, अपना में निर्जीव ह। केहू कह सकता तू विश्वास करत रह, हम कर्म तनिक अपना कर्म से अलग आपन विश्वास तो दिखाव और हम अपना कर्म द्वारा आपन विश्वास प्रदर्शित करतानी। केवल परमेश्वर हमें जौन की हृदय के देख सकताने। हमार वास्तविक स्थिति मात्र उनके मालूम भइल करेला। उनके मालूम होला कि हमरा में उद्धार वाला विश्वास बा कि ना। सबसे शुरू में भइल बलिदान के याकूब जब बेतलहम पहुंचताने, ओह अनुभव के पश्चात वहाँ एगो पत्थर खड़ा कइलन और ओकरा पर तेल डलले, यानी कि तेल उझिलले, ओकरा पर पेयजल भी उझिलले। तब आगे पढ़ रहल बानी ले व्यवस्था गिनती के किताब वहाँ समझावल गइल बा कि पेय बलि के अन्न बलि के साथ समर्पित करे के होत रहे। इ सब पाप बलि में शामिल ना कइल जात रहे। इ एगो ऐसन बलि रहे एकर संबंध मसीह यीशु से भी ना रहे। उ अंगूर के रस लेके ओह अग्नि बलि पर उझिल देत रहन जौन की ओ समय चढ़ावल जात रहे। परिणाम का होत रहे, अंगूर के रस वाला हवा में विलीन हो जाइल करत रहे। इहे मालूम रहे कि जौन बलिदान मसीह यीशु चढ़ावले उ सर्वोच्च बलिदान रहे। उ चाहत रहन कि एकर तुलना में उनकर बलिदान कुछ भी ना होखे। उ भाप बन के विलीन हो जाए कि केवल एक ही बलिदान दिखाई देव, केवल मसीह यीशु के बलिदान। उ चाहत रहन कि समस्त महिमा और सम्मान, इज्जत, मान, मर्यादा केवल प्रभु यीशु मसीह के ही मिले। देखनी है रउआ, ई रहे पौलुस प्रेरित के दिमाग। एकरा से उच्चा अभिलाषा मसीह जिंदगी में संभव बा। यही अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, ए तरी तोहनी लोग भी खुश रह और ये हमारा संगे खुशी मनावा। मित्र, यदि उनका जिंदगी से शुभ संदेश के सराहना होता तो पौलुस के विचार से उनकर जिंदगी पैबली जैसन उझिलल जात रहे और ई सबके खातिर आनंद के विषय है। ई दीनता पूर्वक आचरण है। केवल वो आदमी जेकर मन मस्तिष्क मसीह जैसन मेल बलि जैसन उझिलल जा सकता और ई एगो बहुते सुगर स्थिति भइल करला। पौलुस ई कथन खत्म कर रहल बने। आज तो बेतुका वस्तु सब पर आनंद मनावे लागी न जा। हमनी के आनंद तो यह विषय पर मनावे के चाहे कि मसीह यीशु हमनी खातिर मृत्यु स्वीकार कइलन। हमनी के आनंद ये विषय पर होखल उपयुक्त होई कि हमरा के मसीह यीशु के सेवा के सुअवसर मिल रहल बा। यदि हमनी के दीनता के भाव मन में बा तो दूसरा द्वारा कोइल गोइल मेल उत्तम काम पर हमनी के जरूर हर्षित हो खबजा। कलह और हर्ष पौलुस के युग में मसीही सबके पूरा रीति से जकड़ के रखले रहे और आज की कलीसिया भी एकरा
परिणाम से पीड़ित रह रहल बिया। एगो विश्वासी में मसीह यीशु के मन मस्तिष्क आनंद के संचार करी हैं और परमेश्वर के महिमा भी दी हैं। अब आई जा दूसर का उदाहरण पर। अब हमने के विचार करे के तीमुथियुस में मसीह यीशु के मन मस्तिष्क। यही अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहल बा, हमारा प्रभु यीशु में आशा बा कि हम तीमुथियुस के तोहनी लोग किने जल्दी भेजब, ऐसे कि तोहनी लोग के दासा सुन के हमरा के शांति मिले। हमरा किने उनका सामान कोनो अन्य ऐसन आदमी नहीं खे जौना से कि तोहनी लोग के बारे में चिंता फिकिर कर सके। यह तीमुथियुस में मसीह यीशु के मन मस्तिष्क उ ए क्षेत्र में पूर्णतः पौलुस प्रेरित जैसन ही हमें। यदि उनकर मनोभाव पौलुस प्रेरित से बा त चिंता के कोनो विषय नहीं खे। ओकरा में मसीह यीशु के ही मनोभाव ह, साथ ही उनका में दीनता के भी निवास भइल करेला। लोगन के एकता के सूत्र में जोड़े के खातिर ना तो कोनो सम्मति के आवश्यकता बा, ना संगठन के, ना परिषद के और ना कोनो अभियान के। यदि उनका में मसीह यीशु के मन बा तो उ सब एक ह। तीमुथियुस के स्व भी शक्ति पौलुस के प्रति रहे। कभी कभी ई देखल गइल बा कि उ आदमी जौन की मसीह यीशु किने आ गइलन और उनकर विरुद्ध हो जातिया, जौन की उनका के मसीह यीशु के पास ले आइल रहन। तीमुथियुस हर समय पौलुस के प्रति विश्वासी ही बनल रहले। अब पौलुस तीमुथियुस के एगो उत्तरदायित्व के साथ फिलिपी के मसीह सब के पास भेज रहल बाणे। उत्तरदायित्व के साथ काहे कि उ निवास जोग पौले बड़ा ही सुघर स्थिति भइल करले। जब मसीह यीशु में एक से विचार वाला सहकर्मी बन जाले और एगो लक्ष्य के प्रति खातिर आगे बढ़ जाले। पद 21 एह तरी से बता रहल बा एकरा बारे में, काहे कि सब केहू आपन आपन भलाई के फिक्र में रहेला, ना कि मसीह यीशु के। सब अपना अपना स्वार्थ में लिप्त बने, मसीह यीशु के सेवा में ना। अनेक आदमी सेवक तो कहाले, पर उन लोग के लक्ष्य केवल आपन स्वार्थ ह। एकर उपलब्धि के खातिर उ पौलुस प्रेरित के निंदा के सहारा लेत रहन। परमेश्वर के वचन के सेवक सबके समान करे के राउर विधि का ह। यदि कोनो निस्वार्थ वचन के सेवक के आलोचना कइल जाला त ई सत्य के प्रकाशन ह कि स्वार्थ और अभिमान सिंहासन पर जा बैठल बाणे। मसीह यीशु के मन रउआ के ई कभी अनुमति ना दी कि रउआ एगो वचन के सेवक के बुराई करी। पौलुस विश्वास जोग सहकर्मी पा ले रहन। तीमुथियुस के सच्चाई तू जाना तड़ा, जैसे पुत्र पिता के साथ साथ रहलन वही तरी उ हमारा साथ शुभ संदेश सुनाव में सेवा कइले बने। बड़ा ही लंबा चौड़ा बात कहल जाला। एकता के भाव बना के रखला के विषय, जैसे कि हम कहनी एकता के भाव बस एक ही रीति से आ सकता मसीह यीशु के मनोभाव धारणा कइला से। तब तक चाहे रुआ एक दूसरा से कोसों दूर होई, रुआ एक दूसरा के साथ एक ही बनल रहब। यह मसीही सबके खातिर आशीष के स्रोत सिद्ध भइल। पति और पत्नी में मसीह यीशु के मन विद्वान बा, तब उ वास्तविक अर्थ में एक हो चुकल होले। तब कोनो मानव निमित्त अनुष्ठान उहे एह रीति से नजदीक नइखे ला सकत। तभी एगो सुघर
और फलदायी प्रमाणित होला। पद 23 और 24 एह तरी से बता रहल बा यही अध्याय के। यही से हमरा आशा बा अपना बारे में कि जैसे ही हमरा के पता लागी कि हमार दशा का होई, वही समय हम ओकरा के तोहनी लोग किने भेज देब। और प्रभु में हमरा के भरोसा बा कि हम खुद ही हाली आईब। हमरा आशा बा कि जैसे ही हमरा संबंध में कुछ मालूम हो जाई, हम ओकरा के तोहरा किने भेजब। प्रभु में हमरा निश्चय बा कि हम खुद जल्दी ही वहाँ आईब। यहाँ पर पौलुस बता रहल बने अपना लोगन के बारे में कि लोग कैसे कौना तरी से विश्वास में आगे बढ़स। मित्र, तो रउओ एक दूसरा के ऊपर उठाई और प्रभु में आगे बढ़ाई, विश्वास में मजबूत करी, काहे कि हमनी के उद्देश्य इहे है। और प्रभु यही से हमनी के ये धरती पर भेजले बने कि हमनी के उद्धार के बारे में एक दूसरा के बताई जा कि उद्धार आखिर हो का। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।